लूजर हूं मैं। समझ रही हो क्या कह रहा हूं मैं? चर्चिला, चलो एटलीस्ट आ गई। अगर तुमने अपने बारे में एक दफा भी और बुराई की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई वाह। जैसे भी हो, परफेक्ट एंड परफेक्ट मुझे पसंद हो, मेरी एक खास हो, अहम हो बहुत। तुम्हारे साथ खुल के हंसना सीखा है, खुल के जिंदगी जीना सीखा है। तुम बातें नहीं किया था। वाह भाई वाह। फाइनली बॉन्ड स्ट्रांग होगा अब। और मैं यही कह रहा था, ये दूरियां ज्यादा देर की नहीं है ये। और क्लोज होंगे दोनों अब। जहां प्यार होता है वहां लड़ाई होती है यार। गलती मेरी है, मेरी अपनी कॉम्प्लेक्सेस है, पता है। जब से दिल भाई घर वापस आया, मुझे ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेके पछता रही हो। हर वक्त गुस्से में रहना, चिड़चिड़ी रहना। चिड़चिड़ी तो होएगी यार, कोई सपोर्टिव ही नहीं है वहां। मुझे लगा फैसला गलत लग रहा होगा तुम्हें। गलत फहमी थी वही। आई एम सॉरी। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, जिसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? गलत फहमी हो गई थी कोई। हम नाराज नहीं होना। बेवकूफ हूँ मैं, कुछ समझ थोड़ी आती है सारी चीजें। तू बोलोगी तो काट पकड़ लूंगा ना मैं। आई आज रुबाब ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? आज मैडम का स्पा डे है, वहाँ गई हुई है, वरना छोड़ती है वो मेरी जान। सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब। तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। रुबाब मेरी बचपन की फ्रेंड है और मुझे पता है वो कितनी कंट्रोलिंग है। तुम सफोकेट नहीं हुए उसके इस बिहेवियर से? पैसा ऑनेस्टली शायद कभी कभार हो जाए। वो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन कभी कभी उसके इस बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजार रहे हो। जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। कैसे कर लेते हो? आई डोंट नो, आई गेस लाइफ मूव्स ऑन। लालच है लालच। पता नहीं क्यों सब कुछ परफेक्ट ढूंढ रही थी जिंदगी में। परफेक्ट लाइफ पार्टनर, उसी परफेक्शन के चक्कर में अदील का रिश्ता कबूल कर लिया उस जैसे टॉक्सिक इंसान का। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारा भाई है, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन है वो सेल्फ सेंटर्ड और टॉक्सिक। और मुझे दुख और किसी बात का नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि मैंने क्यों नहीं उसको छोड़ा। हाँ उसको क्या अपनी बेइज्जती करने दी। और तुम्हें अपना कंपैरिजन उससे करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है उससे। परफेक्शन ढूंढ रही थी तब, हर दिल जैसा रिश्ता में, लेकिन अब रियलाइज हुआ है कि तुमने मेरी जिंदगी परफेक्ट बनाई है। वो पल दिए हैं बल्कि जीने अभी के क्या? लिए मुस्तफा ने। उस दिन सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हुई और मैंने कुछ नहीं किया।
आइंदा ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा है। वादा करता हूँ। फिर से अपने दिल में बदगुमानियों को जगह नहीं देना मुझसे। घर चले। रुबाब को संभालना आसान काम नहीं है। Tell me, Amrit. उसकी अपने सगे माँ बाप से नहीं बनती है, इसलिए वो यहाँ पे अकेली रहती है। ये चीज़ अदील को नहीं पता थी। Really? हाँ, उसकी ज़िंदगी में मैं और सरफराज उसके दोस्त हैं, क्योंकि हम तीनों बचपन से साथ पढ़े हैं, नर्सरी से। इसलिए हमारे अंदर वो स्टैमिना है कि हम उसका ये एटीट्यूड, बॉसी एटीट्यूड, कंट्रोलिंग एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक किस्सा मुझे याद है, जब हम A-levels में थे तो रुबाब का एक बॉयफ्रेंड था। वो लड़का और रुबाब बहुत सीरियस थे, लेकिन एक दिन उस बेचारे ने स्कूल में किसी लड़की से मुस्कुराकर बात क्या कर ली। सीरियसली रुबाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने उसका लड़की का सर फाड़ दिया। हाँ, खतरनाक वाली कंट्रोल फ्रीक बन गई और अपने बॉयफ्रेंड का सबके सामने गिरबान पकड़ लिया। ओह, उसका ब्रेकअप हो गया। उस लड़के ने स्कूल भी छोड़ दिया और तब आंटी और मंसूर अंकल की डाइवोर्स हुई थी। ब्रेकअप के बाद वो अंकल के पास इंग्लैंड चली गई और वहाँ जाके भी उनकी सेकंड वाइफ के साथ भी लड़ाई झगड़े, बदतमीज़ी करना, चीज़ें तोड़ना, लड़ना झगड़ना। जब ये सब हद से बाहर हुआ तो अंकल ने उसको आंटी के पास भेज दिया US, और वहाँ जाके उसकी अपनी मम्मी से भी नहीं बनी और उनके सेकंड हस्बैंड से भी नहीं बनी। साइको है तो क्या? उसने अपनी एजुकेशन न्यूयॉर्क, बॉस्टन में कंप्लीट की है, अकेले रहकर। वो इस हद तक कंट्रोल फ्री नेचर की बंदी है। तुम ये सोचो, जिस लड़की की अपने सगे माँ बाप से नहीं बनती, उसकी किसी और के साथ क्या बनेगी? ये कहीं भड़का तो नहीं रही अदील को? It's a revelation मेरे लिए। ये सारी बातें आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रुबाब ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कभी भी। वो अपनी बुराई तुम्हें क्यों बताएगी? उसकी बहुत कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग नेचर है। उसके बहुत सीरियस एंगर इश्यूज हैं। जो उसका दोस्त है वो बस उसका दोस्त रहेगा, बस जो भी उसका है वो दुनिया छोड़ के उसका हो जाए, ये उसकी नेचर है। Exactly. अगर उसका मूड अच्छा है तो आपका मूड भी अच्छा हो। हाँ, अगर वो गुस्से में है तो आपको भी खुश होने का जैसे हक ही नहीं रहा। जो वो चाहे, जब वो चाहे, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है तुम सफोकेट होगे उसके साथ रहकर। मुझे लगता है उस दिन मुझे ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं हुई। मेरे हर सांस पे उसका पैरा है। एक पपेट बन के रह गया हूं मैं, नताशा। उसका मूड अच्छा है तो वो आपसे प्यार जताएगी और कभी बैठे बैठे इंसल्ट कर देगी। आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी रुबाब के बारे में बुराई करना नहीं था। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ एंड आई डू लव हर। आई नो आप दोनों की लव मैरिज है ना, लेकिन लव मैरिज में भी आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए कि वो अपसेट हो जाए। वैसे आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी और आपके दरमियान वाली बातें रुबाब को कभी नहीं बताऊंगी। यू कैन शेयर इट विद मी, और मुझे आप अपनी अच्छी दोस्त भी समझ सकते हैं। सिर्फ थैंक यू। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? थैंक यू। फाइनली चलो घर तो आई। यहाँ इसकी मदर कोई ना कोई ताना ना मारे भाई, कोई ना कोई तंज कसेंगी, पक्की बात है। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? गई तो बहुत अकड़ के थी, जैसे वापस ही नहीं आओगी जब तक हम सब मिलकर मनाने नहीं जाएंगे। मैं लेकर आया हूँ शर्जीनो, मेरे साथ आइए।
चल दिए। भाई ये अच्छा लगा कि मुस्तफ़ा ने एट द एंड चलो इसका साथ दिया, सपोर्टिव, अब आगे रहेगा सपोर्टिव, उसको लेके आगे उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा मैं भी। और भाई मैं यही कहना चाहूँगा मुस्तफ़ा के लिए, भाई मुस्तफ़ा ने जो भी कुछ उस दरवाजे के बाहर खड़े होके कहा कि मैं लूज़र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन भाई मैं ये कहना चाहूँगा एट द एंड मुस्तफ़ा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं ये कहूँगा कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं है बंदा जिसके पास दौलत है, सब कुछ है, एटलीस्ट इसके पास मन में शांति है इसके, ये बहुत बढ़िया है भाई। ये सक्सेसफुल है, ये बेपरवाह आदमी है और अब धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है, शर्जीना को भी एक्सेप्ट कर रहा है। और भाई ये मैंने कहा था जैसा कि ये दूरियां ज़्यादा देर की नहीं है, और ये अब जैसे ही दूरियां ख़त्म होंगी तो ये और बेहतर बॉन्ड, बढ़िया ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये रिश्ता और बेहतर होगा ये, और ये बेहतर तरह से अब आगे चलेगा, ये बहुत मज़ा आने वाला है आगे देखने में। और भाई मैं बात करूँ नताशा की, तो नताशा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसके बिहेवियर से वो कहीं ना कहीं सलमान को और रुबाब को चीट कर रही है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई नताशा कहीं ना कहीं अदील को पसंद करने लगी है, जिस हिसाब से उसके फेस एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, आगे वो तो अभी आगे देखने के बाद पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं उसको लाइन दे रही है उसको, अदील को। और अदील भी कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है अब, रुबाब से। और इसके फादर ने भी वो चीज़ देखी कि भाई वो कैसे उससे सैंडल मंगवा रही है कि मेरे सैंडल चेंज कर लाओ ऊपर से। ये काफ़ी हद तक काफ़ी एक्सट्रीम पे हो गया था ये। और उस वक़्त इसकी मदर का ये वो था कि भाई आजकल दोनों का बराबर का रिश्ता है, ये है वो है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये क्या बात हुई भाई, शर्जीना नहीं है अपनी मर्ज़ी की मालिक? वो कुछ कर दे तो घर में बवाल खड़ा कर दो, ये कुछ कर दे तो चलो इसकी बात कवर कर लो, ये चीज़ ठीक नहीं होती। यही काम अगर शर्जीना अगर रुबाब को पैसे दे देती तो कितना बड़ा बवाल मच जाता भाई घर में। ये चीज़ ठीक नहीं। और मुझे अब आगे लग रहा है मेरे को कि भाई आदिल और रुबाब के बीच, दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं दूरियां पैदा होंगी, और शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज होंगे आगे। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। और मुस्तफ़ा मुझे लग रहा है आगे काबिल इंसान बनेगा ज़रूर। और अदील के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है उसके, जैसा कि उसने कहा कि भाई वो सांस भी नहीं लेने देती अपनी मर्ज़ी के बिना वो। तो ये कैसी लाइफ हुई? ये तो अदील का कंट्रोल रुबाब के हाथ में है, जबकि अपनी लाइफ का कंट्रोल तो भाई अपने हाथ में होना चाहिए, तभी लाइफ अच्छी लगती है। बाकी भाई मुस्तफ़ा को देख के बहुत अच्छा लगा। ये वाली जो इनकी उधर घर में जो बातचीत हुई, बहुत मज़ा आया। और मुझे सच में वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा कि भाई बंदा अंदर आने के लिए कह देता है। सच में भाई बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग ड्रामा है गाइस। थैंक यू सो मच भाई। मेरे को इस पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ वो नहीं है गिल्ट कि भाई मैंने ये ड्रामा क्यों शुरू किया। बेशक इस पे व्यूज़ कम है, आप लोग कम प्यार दे रहे हो, लेकिन भाई दिल को अच्छा लग रहा है भाई, दिल से अच्छा लग रहा है इस एपिसोड के लिए, इस ड्रामे के लिए। अब तक जितने भी देखे हैं भाई जेन्युइनली इतना बढ़िया है भाई, इतना अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं ना भाई, मज़ा आता जा रहा है देखने में। इसीलिए मैं जीत सिंह का भी मैं वेट नहीं कर पाया, तो भाई मुझे ये स्टार्ट करना पड़ा। तो आगे देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वो शायद आएंगे, वरना आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट। तो गाइज़ आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।